आप सभी शिव भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जानते होंगे आज की कथा गुरुजी की संपूर्ण हुई, उसमें गुरुजी ने बतलाया कि आप सभी को मेरे जन्मदिन पर महादेव के मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में एक दीपक का कार्य जरूर से करना है। आप सभी ने भी यह कथा सुनी है तो आप सभी को पता होगा, और यह दिन अपने आप में अद्भुत है क्योंकि गंगा दशहरा का दिन है। इस दिन गंगा मैया धरती पर प्रकट हुई थी और महादेव महादेव ने उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया था, और गुरुजी का इस दिन का जन्म होना अपने आप में अद्भुत है और शिव तत्व गुरुजी को प्राप्त है। इतनी सुंदर वह कथा कहते हैं। तो आप सभी को यह कार्य जरूर से करना है, और साथ ही गुरुजी ने अन्य जानकारियाँ भी दी तो जरूर से ध्यान से सुनिएगा। आपसे अनुरोध है कमेंट्स में गुरुजी के लिए खूब सारी शुभकामनाएं आप भेजिएगा। चाहे तो आप सभी हैप्पी बर्थडे गुरुजी लिख सकते हैं, चाहे तो आप सभी आवश्यक रूप से गुरुजी के नाम से कुछ विशेष शिव भक्ति की लाइन्स लिख सकते हैं, इच्छा आपकी है। जैसे कि गुरुजी ने कहा कि आज की कथा तो संपूर्ण हुई जब गुरुजी ने अपने जो समीर जी भैया हैं और अन्य जो कथा प्रबंधक हैं उनका नाम लेते हुए स्पष्ट स्वरूप में कहा कि मेरे से इन सभी ने पूछा था कि गुरुजी पिछले साल तो भजन संध्या हुई थी, इस साल क्या करना है। तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि किसी 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में कथा हो। तो ओमकारेश्वर में कथा हो रही है, जो कि अपने आप में गुरुजी ने कहा उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिया है। तो कितनी सुंदर बात है। गुरुजी स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि वह कोई भी शिव भक्ति की बात कहे तो शिव जी के प्रांगण में कहे, और शिव जो है उनके अंदर एक अलग ही तत्व के रूप में विराजमान है। आप सभी जानते हैं, मानते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कथा का श्रवण हम सभी ने किया ओमकारेश्वर की पावन धरा पर, तो अपने आप में यह अद्भुत है। गुरुजी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहते, बस महादेव की भक्ति में उनका तन मन धन समर्पित है, और साथ ही हमारा भी वह कल्याण करते आ रहे हैं। अब अगली कथा जो गुरुजी की होनी है वह विशेष तौर पर जानी जाएगी श्री उमा महेश शिव महापुराण कथा के स्वरूप में। यह कथा 18 जून से 24 जून 2024 तक होगी, और यह कथा का जो समय हो रहा है वह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। कथा का स्थान जो है छत्तीसगढ़ है। समय नोट करते हुए चलिएगा, जो समय तो मैंने बताया, स्थान नोट करते हुए चलिएगा। गोडवाना मैदान आत्मानंदन स्कूल के पास, गड़ई जिला खैरागढ़, छुई खदान मैदान जो है वह छत्तीसगढ़ में है। तो स्थान इत्यादि मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, आप सभी उस पर देखिएगा। साथ ही कथा प्रबंधक जो कि बिटलेश सेवा समिति इत्यादि ने निवेदन भी किया है कि आप सभी इसका सीधा प्रसारण गुरुजी के यूट्यूब चैनल, फेसबुक जो है पेज पर देख सकते हैं। साथ ही यह जो है विशेष तौर पर जो आस्था टीवी इत्यादि पर आती है, हम सभी सुनते हैं, उस निश्चित समय पर भी यह कथा आएगी। तो यह अद्भुत है, तो हम सभी लालायित है इस कथा का भी श्रवण करने के लिए। तो गुरुजी ने जो दीपक और 1 लोटा जल की बात की, तो वह गुरुजी ने कहा कि आप सभी मेरे जन्मदिन पर कुछ विशेष करना चाहते हैं तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप 1 लोटा जल और आवश्यक रूप से 1 गोल बत्ती का घी का दीपक शिव मंदिर में जला दीजिएगा। बस यही पर्याप्त रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे गंगा दशहरा का पावन पवित्र दिन है, तो आप सभी को शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल और 1 गोल बत्ती का घी का दीपक जरूर से लगाना है। 4 पहर महादेव का जलाभिषेक होता है, तो कभी भी किसी भी शुभ समय में आप जाकर जो है, इन दिनों गर्मी चरम सीमा पर है, अपने मटके से जल का लोटा ले जाइएगा, गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाइएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का उच्चारण कीजिएगा और आवश्यक रूप से यह कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद प्रार्थना करें कि गुरुजी जो सनातन धर्म की पताका को फहरा रहे हैं उसमें वह विजयी हों, और हमेशा हम सभी को शिव महापुराण कथा की इसी तरह से कथा सुनाते रहें। गुरुजी के पीछे कई भक्तजन जो है किसी न किसी स्वरूप में कहने का अर्थ है, हालांकि मैं भक्तजन कहकर पुकार रही हूँ, जो कि अपने आप में एक सम्मानीय शब्द है। उनके ऊपर नारियल फेंकना, उनके लिए अपशब्द कहना, इस तरह समाज में बहुत अधिक इन दिनों प्रचलित हो रहा है। यह एक विशेष व्यक्ति के लिए होना एक अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति हम सभी के लिए इतने सुंदर उपाय, इतनी सुंदर कथा बताते हैं, हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, उनके लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं, और गुरुजी से हम सभी यही कहेंगे कि गुरुजी आपके जन्मदिन पर हम सभी की तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हमारा मार्ग प्रशस्त करें, और भगवान आपके परिवार पर सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे। आप सभी के भी कमेंट्स में यही राय होगी, मुझे आशा है, उम्मीद है। इस तरह से ये जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें। कोई गुरुजी की नई जानकारी मिलती है, उनकी शिव कथा, उपाय और उनकी से संबंधित, तो आप सभी तक मैं जरूर से इसे पहुँचाने का प्रयत्न करूँगी। अभी के लिए इतना ही। जो सच्ची अपडेट है वही मैंने आप सभी को दी है। श्री राधे, हर हर महादेव।